आज बाबा के पास जब मैं वतन में गई, वहाँ बहुत अच्छे उपस्थित थे। बाबा ने बच्चों को दृष्टि दी और दृष्टि देकर के ये बाबा कह रहे थे कि मैं बच्चों की स्थिति को देख रहा हूँ कि किस स्थिति में बैठे हैं। बाबा ने कहा कि तुमको अपनी स्थिति पर बहुत ध्यान देना चाहिए। कहा कि देह की स्मृति ज्यादा रहती है, इसलिए स्थिति भी वो ज्यादा है, लेकिन जब आत्मिक स्थिति में रहोगे तो आत्मिक स्मृति की रहती। कहा जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति होगी। तो कहा कभी स्मृति में रहते हो, कभी विस्मृति में रहते हो, परंतु सदा अपनी स्मृति का ध्यान रखो कि मैं कौन सी स्मृति में दिन भर रहती हूँ। तो बाबा ने कहा कि इस स्थिति के आधार पर फिर तुम्हारा कर्म भी होता है, तुम्हारा बोल भी होता है, तुम्हारा व्यवहार भी होता है। अगर स्थिति तुम्हारी अच्छी है तो तुम्हारा कर्म भी अच्छा है, बोल भी अच्छा है, और बाबा ने कहा कि तुम्हारा व्यवहार भी अच्छा है। उसके बाद फिर मैंने बाबा को भोग स्वीकार कराया, सबका याद प्यार दिया। बाबा ने बहुत प्यार से स्वीकार किया और फिर बाबा ने कहा कि बाबा तुम बच्चों को रोज कितने खजाने देता है और उन खजानों से तुमको संपन्न बना रहा है, लेकिन तुम बच्चे अपने खजानों को संभाल के नहीं रखते हो, इसीलिए तुम बच्चों को मैं खजाने देता हूँ और फिर बाबा ने कहा तुम उसको गंवा देते हो। मैंने कहा बाबा माया आती है तो खजाने लूट के ले जाती है, तो कहा माया को आने क्यों देते हो। तो बाबा ने कहा कि देखो चोर का काम है चोरी करना और तुम्हारा काम क्या है, चोर संभाल करना कि चोर ना आए, कोई मेरा खजाना लूट के न ले जाए। तो बाबा ने कहा अगर उसके लिए अटेंशन में रहोगे तो बाबा ने कहा तुम्हारे सामने माया नहीं आए, लेकिन तुम अटेंशन के बजाय कभी कभी टेंशन में रहते हो, इसलिए तुम बच्चों को पता ही नहीं चलता है कि माया आई कहाँ से। तो बाबा ने कहा देखो खजाने कितने हैं, ज्ञान का खजाना है, शक्तियों का खजाना है, गुणों का खजाना है, खुशी का खजाना है, ये सब खजाने बाबा रोज तुमको देता है। लेकिन बाबा ने कहा उन खजानों की संभाल करना तुम्हारा काम है। बाबा ने कहा जो खजानों से भरपूर रहते हैं वो खुशी में रहते हैं, लेकिन जिनके सब खजाने खत्म हो जाते हैं या कम हो जाते हैं तो खुशी उनकी गायब होती है। तो खुशी का आधार है संपन्न बनना। जितनी आत्मा संपन्न होती है, जैसे कहा लौकिक जीवन में जो आदमी धन से संपन्न होता है तो वो खुश रहता है, ऐसे तुम भी अगर ज्ञान धन से संपन्न रहेंगे, अपने खुशी के खजाने से संपन्न रहेंगे तो खुश रहेंगे। तो बाबा ने कहा सदा खुश रहने का एक यही तरीका है कि खजानों को बढ़ाते जाओ, संभालते जाओ, तो कभी भी माया तुम्हारे खजाने को खाली नहीं करेगी। उसके बाद बाबा ने कहा कि पढ़ाई तो रोज पढ़ते हो। मैंने कहा हाँ बाबा पढ़ते हैं। बाबा ने कहा पढ़ाई में 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। अब इन चारों सब्जेक्ट की रिजल्ट हर एक बच्चे को देखनी चाहिए कि रिजल्ट क्या है। बाबा ने कहा जो ज्ञानी तो आत्मा है वो लाइट और माइट, ज्ञान का मतलब है समझ। तो बाबा ने कहा ज्ञानी तो आत्मा जो है वो ज्ञान स्वरूप होगी, तो लाइट भी होगी और माइट भी होगी उसमें, और योगी होंगे। बाबा ने कहा योगी का मतलब योग युक्त। कहा कि सिर्फ योग दो, तुम 6 घंटे के योगी नहीं, 2 घंटे के योगी नहीं, 1 घंटे के योगी नहीं, योगी जीवन वाले हो। जैसे राजा का बच्चा होता है तो राजा का बच्चा 24 घंटे ही राजकुमार रहता है, ऐसे ही तुम बच्चों को भी सदा ये समझो कि मैं आत्मा कर्म योगी राज योगी सदा को योगी हूँ। तो बाबा ने कहा तुम्हारी योग युक्त अवस्था रहेगी। और धारणा की बात सुनाई कि धारणा मूर्त जब होंगे तो तुम्हारे हर कर्म से, हर गुण से, बाबा ने कहा तुम्हारा ये वो धारणाएं दिखाई देगी।
का धारणा तो सूक्ष्म है, परंतु उसका स्थूल रूप कौन सा है? उसका तुम्हारा कर्म और तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा बोल। तो इसलिए बाबा ने कहा तुम समझ सकते हो कि हमारी कितनी धारणा मूर्त है। फिर बाबा ने कहा जो सेवा है वो मनसा वाचा कर्मणा, तुम कितनी सेवा करते हो। जो सेवाधारी सदा सेवाधारी है तो अपने मनसा वाचा कर्मणा से सेवा करता है, और सेवा से उसको खुशी मिलती है, दुआएं मिलती है, और पुरुषार्थ अच्छा चलता है। उसके बाद लास्ट में बाबा ने सबका याद प्यार भी दिया, और बाबा ने कहा कि देखो समय अनुसार तुम बच्चों को अपने संकल्प का, समय का और अपने श्वास का ध्यान रखना चाहिए। का संकल्प भी तुम्हारे अच्छे होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए। और बाबा ने कहा तुम्हारा जो श्वास है, श्वासोश्वास से बाबा की याद होनी चाहिए। किस घड़ी भी श्वास चला जाए तो तुम बाबा की याद में शरीर छोड़ो। और समय भी बाबा ने कहा नाजुक है, समय तो बीत रहा है, तो समय का भी ध्यान रखना चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो कहा जितना ये तीनों बातें सफल करते जाओगे तो सफलता मूर्त बनते जाओगे। अगर सफलता में कमी है तो समझो कहीं ना कहीं हमारा इन तीनों में से कोई चीज वेस्ट जा रही है। तो वेस्ट जाने अगर जाएंगे तो सफलता नहीं होगी। उसके बाद सभी बच्चों के लिए बाबा ने बहुत बहुत याद प्यार दिया और छुट्टी दे दी। ओम शांति।